सबसे पहले जो इनकी वॉशिंग का तरीका था, इनको साफ़ करने का तरीका, ये इनका हो गया फेस, ये इनकी होगी झालर, ये इधर से हमने स्टार्ट करना है। ये अगली टांगें, ये इनका सीना हो गया, ये इनकी सलाई और ये इनके आंडल। इन जगहों को आपने मुकम्मल तौर के ऊपर अच्छे तरीके से साफ़ करना है। आप मोटर के पाइप से भी, प्रेशर से भी इसे साफ़ कर सकते हैं। अगर चाहें तो कमंडली बाल्टी वगैरह में पानी भर के भी साफ़ कर सकते हैं बुरश से। बेहतर है कि आप पाइप वगैरह से, प्रेशर से इन्हें नहला दें। पूरे बकरे को आप बाद में नहलाएं। पहले इन जो मैंने आपको पार्ट्स, इनके मेन पार्ट्स बताए हैं, कमोबेश 10 मिनट आपके पास होने चाहिए इनको वॉश करने के लिए। बार बार रिपीट करते रहें, वॉश करते रहें, ताकि मुकम्मल तौर के ऊपर आपके जो ब्रीडर के अंदर हमक फैली हुई है मुश्क की, वो ख़त्म हो जाए। 1 हफ्ते तक आप जब ये तरीका रिपीट करेंगे, इंशाल्लाह 100 में से 80% कवर हो जाएगा, 20% ये कवर करेगा। अब हम इनको ऐसे बकरों को कभी भी फैमिला इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करवा सकते जिनसे हमने बकरियां क्रॉस करवानी हैं। तो बहुत से दोस्त अहबाबों, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, गोट्स लवर हैं, उनके लिए ये एक ऐसा मुफीद फार्मूला है जिसके ऊपर वो अमल पैरा होकर इंशाल्लाह कभी भी उनके बकरे उनको तंग भी नहीं करेंगे और वो बकरियों को इजीली भी क्रॉस करा सकेंगे। पहला जो फार्मूला है ये नंबर 1 आपके सामने रखा हुआ है। दूसरा फार्मूला जो है, ये आप इसे हिकमत भी कह सकते हैं, टूना टवाना भी कह सकते हैं, लेकिन ये 100 में से 80% हमारे बकरों को कवर करता है। नंबर 1 के ऊपर जहाँ से बकरे शावरिंग करते हैं, सलाई वाली जगह से लेकर उनके जो नंबर 1 आंडल हो गए, कपूरे हो गए, उस जगह से लेकर उनकी छाती, अगली 2 टांगें, उनका फेस, नाक, उनका पूरा चेहरा, इट मीन ये चेहरे की शेप इस तरह होती है, ये देखें। तो ये पूरे चेहरे को आपने पानी से वॉश कर लेना है। फिर उनका अगला सीना हो गया, अगली टांगें 2 हो गई और उनके आंडल और सलाई वगैरह, ये मुकम्मल आपने पानी से बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन कर लेना है। कितने दिन? 1 हफ्ता। उसके बाद दूसरा फार्मूला जो हमारे पास आता है, ये आपके सामने मैंने तैयार किया है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये तमाम चीज़ें इसमें हमने ऐड कर दी हैं। अब इनको सेपरेट करके मैं आपको क्लियर कर दूं। हमारे पास 2 बकरे ऐसे हैं जो हमें तंग करते हैं, मतलब जिनसे हमने बकरियां क्रॉस करवानी हैं। बाकी जो हैं कुर्बानी के लिए हैं और उनका पक्का काम बंदोबस्त किया हुआ है, ऐसे समझ लें। तो अब वो हमें तंग कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास ये आपके पास बनाया हुआ महलूल है, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। ये भी मिकदार दोनों की बराबर है, बड़े बकरे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दही होनी चाहिए। नंबर 2 सरसों का एल खालिस होना चाहिए, कोलू वाला। नंबर 3 बाज़ारी नहीं, जो बाज़ार से अगर मजबूरी है तो फिर आप खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको 100 में से 100% नताइज मिलेंगे जो आपके पास कोलू वाला ओरिजिनल होगा। उसके बाद हमारे पास पानी चाहिए हमें, बस ये 3 आइटम हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दही की मिकदार, पनीर भी आप जिसे कहते हैं, सादा अल्फाज में बयान करते चलूँ, कितनी रखनी चाहिए? 1 बकरे के लिए 250 ग्राम, बड़े बकरे के लिए। उसके बाद पानी की मिकदार भी हमारे पास कमोबेश 200 ग्राम, नहीं तो 250 ग्राम होनी चाहिए। उसके बाद एल सरसों वाला कमोबेश 80 सीसी, नहीं तो 100 सीसी लाजमी होना चाहिए। ये टोटल मुरक्कब बन जाएगा आपके पास तकरीबन हाफ लीटर से थोड़ा बहुत अबाउ। तो ये आपने 1 बकरे को पिला देना है। उसके पिलाने के बाद फिर कुछ नहीं करना आपने। शावरिंग वाला जो उनका मसला था या उनकी हमक थी, अब शावरिंग को क्यों हमने साफ़ करवाया? शावरिंग को साफ़ करवाने का मकसद ये होता है, बकरे जब भी हीट अप होते हैं वो शावरिंग करते हैं और जो उनका शाह वगैरह होता है उनके चेहरे के ऊपर, उनके सीने के ऊपर, अगली 2 टांगों के ऊपर पूरी हमक, पूरी स्मेल और ये पूरा इस जगह के ऊपर शावरिंग का असर होता है।
तो उनके जिस्म से ये जो महक, हमक, खुशबू, आप कुछ भी बोल सकते हैं, होती है, वो जब तक ख़त्म नहीं होगी बकरे मस्तियाँ करना ख़त्म नहीं करेंगे। 100 में से 80% हमारे बकरे इसी वजह से कवर हो जाते हैं जब हम उनकी शावरिंग वाली जगह से आंडल से लेकर फेस तक पानी के साथ, साफ़ सुथरे पानी के साथ धो लेते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करते हैं। फिर आपके बकरे को 1 हफ्ते तक आपने जारी रखना है। मैं तो कहता हूँ आप अगर ये चीज़ें भी इस्तेमाल ना करें तो आपके बकरे कवर हो जाएंगे। ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही मस्तियों वाले बकरे होते हैं, बकरियां साथ ठहरी हुई होती हैं, या बकरियां हम क्रॉस करवा रहे होते हैं, बार बार शावरिंग करते हैं, जिसकी वजह से बकरे वीक हो जाते हैं। ताकि बकरे वीक भी ना हों, अंदरूनी तौर के ऊपर ठंडे भी हो जाएं, और हमारी बकरियों का जो क्रॉसिंग सर्कल है, साइकिल, ये भी सर्कल ओके होता रहे, चलता रहे। बकरियां भी क्रॉस होती रहें, बकरे भी हमारे ना रुकें, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। हम डेली लाइफ में ब्रीडर की जो है सरसों का ऑयल लाजमी देते हैं, उसका एक अलग प्रोसेस है बनाने का। उसकी वजह ये है कि अगर हम डेली लाइफ में सरसों का ऑयल दे रहे हैं तो इससे बेहतर है कि दही और पानी मिक्सअप करके ये 3 चीज़ों, जो 3 आइटम है, मिला के दें। इससे एक तो बकरे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपका बकरा इंशाल्लाह तवक्कल अल्लाह ठंडा भी हो जाएगा और वेट भी आहिस्ता आहिस्ता गेन करना शुरू कर देगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जितने भी दोस्त अहबाब थे कि बकरों को ठंडा रखने के लिए कोई ऐसा फार्मूला हो जिससे हमारी बकरियां भी क्रॉस होती रहें और हमारे बकरे भी अपना वेट गेन करें और हमें तंग भी ना करें, लड़ाई झगड़ा भी ना करें, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आज हमारी क्लियर हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा। और मैं ये लाइव आपको बकरों को पिला के भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से बकरों को पिलाना है और उनको नीट एंड क्लीन कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम, अल नूर गोट फार्म से नवीद लगारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत से दोस्तों ने भी इसे रिपीट करने के लिए कहा है, और इस सीज़न में ख़ास तौर के ऊपर जो बकरियों की क्रॉसिंग का सीज़न होता है ना, और इस सीज़न में ज़्यादा देखा गया है कि बकरे ज़्यादा मस्तियाँ कर रहे हैं, मुश्क कर रहे हैं। वजह क्या है? ख़ासकर इन दिनों गर्मियों की जो लहर है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब सितंबर से अक्टूबर आने वाला है, 2-3 दिन सारे रहते हैं, लेकिन गर्मी नहीं रुक रही और बकरे भी फुल हीट पे हैं। जैसे ये कुदरती फिनोमिना है, बकरियां हीट के लिए तैयार होती हैं क्रॉसिंग के लिए, बकरे भी बकरियों को क्रॉस करने के लिए हीट अप होते हैं इस सीज़न में। तो वो शावरिंग भी करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी हरकत व सकनात भी करते हैं, जिसकी वजह से बकरे रखने वालों को भी परेशानी का सबब बनता है और हम जैसे फार्मर के लिए भी मसला बनता है। तो उन बकरों को ठंडा रखने के लिए मेरे भाइयों, आज आपको 2 तरीके हैं, दोनों ही हर्बल है, और एक ऐसा तरीका है जो मेडिकली है। तो 3 तरीके हैं टोटल, तीनों को डिस्कस करना है। सबसे पहले जो हर्बल फार्मूला है, हर्बल से मुराद एक टूना टवाना होता है और दूसरा होता है कि आप उसे कोई चीज़ दें, कोई भी चीज़ खाने की पिलाने की दे दें, और वो भी हर्बल में, देसी अद्वियात में आती हो, हिकमत में आती हो। असल हर्बल फार्मूला उसे कहते हैं जो हिकमत के अल्फाज में आया जाए। और दूसरा होता है मेडिकली, अंग्रेज़ी अद्वियात के ऊपर कोई भी दवाई, मेडिसन, इंजेक्शन, सिरप, या आप उसे टैबलेट की सूरत में दे सकते हैं, उसे कहते हैं मेडिकली। अब ये क्लियर हो गया। जो अंग्रेज़ी अद्वियात में आता है, सबसे पहले मैं इसको क्लियर करना चाहूँ। नंबर 1 हम इसे फैमला इंजेक्शन कहते हैं। तो जब हम ये बकरों को लगाते हैं, 100 में से 90% बकरे इसमें जो है मतलब अपनी ग्रोथ बरकरार रखते हैं, 10% बकरे अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। तो इससे मुराद कि हम ये नहीं जानते कि जिन बकरों को लगा रहे हैं उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, और ये ऐसे बकरों को लगाया जाता है जिनसे आपने बकरियां क्रॉस ना करवानी हो। हाँ, ये उनके लिए मुफीद फार्मूला है जिन्होंने कुर्बानी के लिए बकरे रखे हुए हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बकरे हमें तंग भी ना करें, बकरियों की तरह इधर उधर घूमते रहें, आपस में भी लड़ाई झगड़ा ना करें।
जिससे सींग टूट जाते हैं या उनकी टांगें टूट जाती हैं या कोई रीढ़ की हड्डी वगैरह के ऊपर बहुत ही ख़तरनाक किस्म की लड़ाई होती है बकरों की। उसके बाद जो हर्बल फार्मूला आता है, तो मेरे भाइयों ये हमारे पास हमारा 6 दांत ब्रीडर है, तो इसको हमने पिलाना है, इससे हमने बकरियां क्रॉस करवानी है। तो सबसे पहले जो इनकी वॉशिंग का तरीका था, इनको साफ़ करने का तरीका, ये इनका हो गया फेस, ये इनकी होगी झालर, ये इधर से हमने स्टार्ट करना है, ये अगली टांगें, ये इनका सीना हो गया, ये इनकी सलाई और ये इनके आंडल। इन जगहों को आपने मुकम्मल तौर के ऊपर अच्छे तरीके से साफ़ करना है। आप मोटर के पाइप से भी, प्रेशर से भी इसे साफ़ कर सकते हैं, अगर चाहें तो कमंडली बाल्टी वगैरह में पानी भर के भी साफ़ कर सकते हैं बुरश से। बेहतर है कि आप पाइप वगैरह से, प्रेशर से इन्हें नहला दें। पूरे बकरे को आप बाद में नहलाएं। पहले इन जो मैंने आपको पार्ट्स, इनके मेन पार्ट्स बताए हैं, कमोबेश 10 मिनट आपके पास होने चाहिए इनको वॉश करने के लिए। बार बार रिपीट करते रहें, वॉश करते रहें, ताकि मुकम्मल तौर के ऊपर आपके जो ब्रीडर के अंदर हमक फैली हुई है मुश्क की, वो ख़त्म हो जाए। 1 हफ्ते तक आप जब ये तरीका रिपीट करेंगे, इंशाल्लाह 100 में से 80% कवर हो जाएगा, 20% ये कवर करेगा। अब आप बकरे को देख सकते हैं, ये ऐसा ऐसा वीक हो रहा है। एक तो बकरियां क्रॉसिंग में आई हुई है, दूसरा बार बार शावरिंग करके। नहीं तो इसका बॉडी स्कोर आपको इंशाल्लाह आपने देखा होगा गए बगए पिछली वीडियो में या पिछले सीज़न में, इससे डबल था। तो बकरियां भी ज़्यादा इस बार क्रॉस हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये हम इसे दे रहे हैं, देने का तरीका भी आप देख लें। ये आइटम आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपने मिक्स करके देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद पी रहा है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है। हर सीज़न में इसे दिया जाता है। तो सीज़न भी वैसे बकरियों की क्रॉसिंग के उस वक्त ही स्टार्ट होते हैं जब गर्मी या आ रही होती है या गर्मी जा रही होती है। तो इससे बकरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये थी हमारी आज की कीमती वीडियो कि हमारे जो बकरे हैं उनको हमने किस तरीके से टेक ओवर करना है ताकि वो बार बार शावरिंग ना करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।